नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सिंह ने जारी किया आदेश। कहा, समर कैंप में कमजोर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था। ग्रीष्म अवकाश में राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों में 1 से 23 जून तक समर कैंप आयोजित होंगे। कक्षा 6 से 7 में अध्ययनरत वैसे बच्चे जो गणित समेत बुनियादी पढ़ाई में कमजोर हैं, उनके लिए समर कैंप में प्रतिदिन से 2 घंटे तक विशेष शिक्षा लेने की व्यवस्था होगी। यह आयोजन प्रथम संस्थान की ओर से विद्यालयों में किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने समर कैंप में शामिल किए जाने वाले संबंधित कक्षाओं के पढ़ाई में कमजोर बच्चों को चिन्हित करने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है। बच्चों की सूची 25 मई तक प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक तैयार कर लेंगे। लाखों प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन को लेकर 602 करोड़ रुपए हो गए जारी। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत 2,56,896 शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 602 करोड़ 46,10,751 रुपए की राशि जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इससे संबंधित आदेश जिला शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक बी कार्तिकेय धनंजय द्वारा शनिवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों प्रारंभिक व समग्र शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं। जिलों को उपलब्ध कराई गई राशि 602 करोड़ 46,10,751 रुपए की राशि में जीओबी मद से 52,46,10,302 रुपए की राशि है। हालांकि 5,50,50,00,000 449 रुपए की राशि का ड्राफ्ट लिमिट तय किया गया है। संविधान की धारा 21 क के तहत 614 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। इसके मद्देनजर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभिक विद्यालय में 3,23,000 पंचायत, प्रखंड व नगर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इसके वेतन भुगतान के लिए विभिन्न नियोजन इकाइयों को राज्य सरकार एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान की राशि दी जाती है। 3,23,000 पंचायत, प्रखंड एवं नगर पंचायत शिक्षकों में से 66,104 नगर प्रखंड एवं पंचायत शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से तथा शेष का वेतन भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के मद से किए जाने का प्रावधान है। इधर 36 डीपीओ को कार्रवाई की चेतावनी। राज्य में स्कूली बच्चों के आंकड़ों की यू-डैश में 15 मई तक एंट्री नहीं करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों प्रारंभिक व समग्र शिक्षा का पर कार्रवाई होगी। इससे संबंधित हिदायत 36 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक व समग्र शिक्षा को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा दी गई है। सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जो हिदायत से बाहर है। इसमें वैशाली एवं शेखपुरा शामिल है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निर्देशक कार्यक्रम रवि शंकर सिंह द्वारा वैशाली एवं शेखपुरा छोड़ बाकी 36 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों प्रारंभिक व समग्र शिक्षा को दिए गए पत्र में कहा गया है कि U-2022-23 के तहत स्टूडेंट प्रोफाइल मॉड्यूल अंतर्गत आंकड़ों की औसतन प्रविष्टि 35.70% है। 7 जिले जहां किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, गया, सहरसा, सुपौल एवं कैमूर की प्रविष्टि 20% से भी कम है। 92,854 स्कूलों में से 44,165 स्कूलों द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। यह बड़ी ही अगली खबर आ रही है। सामान्य अध्ययन से 150 कुल प्रश्न रहेंगे। पाठ्यक्रम वेबसाइट पर मौजूद है। बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होने वाले परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन में प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता
लोक में है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति अधियाचना बीपीएससी को भेजी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को औपचारिक रूप से भेज दी गई है। हालांकि मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना सोमवार तक जा सकती है। सर्वाधिक नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में होनी है। 1ली से 5वीं कक्षा में विद्यालय शिक्षकों के 85,477 पद सृजन किए गए हैं। मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 में 1,745, माध्यमिक कक्षा 9 से 10 के 33,186 और उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11वीं 12वीं के लिए 57,618 पद सृजित हुए हैं। शिक्षा विभाग इस समय 1,78,000 विद्यालय शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया में जुटा है। इस पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजनी है। इसके बाद वहां से विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्राधिकृत कर दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 पेपर सामान्य अध्ययन के अंक से तय होगी मेधा सूची। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति का सिलेबस व पैटर्न किया जारी, जल्द अधिसूचना। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शनिवार को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विषयवार पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सभी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ। क्वालिफाई मार्क्स जारी। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तीनों श्रेणी के परीक्षार्थियों में बहुवैकल्पिक होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मेधा निर्धारण के श्रेणीवार क्वालिफाई अंक निर्धारित किए जाएंगे। क्वालिफाई से कम अंक प्राप्त करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अनिवार्य किया गया है। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। 100 अंकों का पेपर 1 भाषा विषय से होगा। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी अध्यापकों के लिए 100 अंक का पेपर 1 भाषा अर्हता का होगा। एक अंक के 100 प्रश्न 2 भागों में पूछे जाएंगे। पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से 25 तक अंग्रेजी भाषा का होगा। सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा। भाग 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा के प्रश्न होंगे। इसमें से किसी एक भाषा के प्रश्न का चुनाव करना होगा। हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन का पेपर 150 अंकों का होगा। दूसरा पेपर 150 अंकों का सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। एक अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे में सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूक, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का प्रश्न 2 भाग में होगा। आयोग के अनुसार सामान्य अध्ययन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का पेपर 2 खंड में होगा। पहला खंड 100 अंक का होगा। इसमें एक के प्रश्न माध्यमिक में हिंदी, बांग्ला, उर्दू। मुंबई में बनेगा बिहार भवन। पिछले दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि वे बिहार भवन के लिए जगन्नाथपुरी शहर में जमीन दे रहे हैं। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुंबई में बिहार भवन बनाने का भी फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए 2,751 वर्ग मीटर जमीन दिया है। बिहार सरकार ने इस जमीन को लीज पर लेने पर सहमति जताई है। इस जमीन के प्रीमियम की राशि चुकाने के लिए 160 करोड़ रुपए खर्च करने की भी मंजूरी दी गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने मुंबई पोत प्राधिकरण के एलिफिशिएंट टेस्ट में बिहार सरकार को जमीन दिया है। व्यय रजिस्ट्री अभियान के मंजूरी। नीतीश कैबिनेट में बैठक में बिहार में नई रजिस्ट्री नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। नई नियमावली के तहत अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कैबिनेट की आज हुई बैठक में ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना का काम पंचायती राज विभाग से हटकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे कर दिया गया है।